बाबा, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मान्यताएं, मेरे सारे ज्ञान, मेरी सभी मालकियत, अकड़ धराशायी कर दिया आपने। मैं नंग हो गया बाबा जी, अब मैं क्या करूं? अब जो मैं नंग हो गया, उस मैं को भी कूड़े के ढेर पे फेंको। जो मैं नंग हो गया, उस मैं को भी कूड़े के ढेर पे फेंका। अब उस प्यारे की याद में खो जाओ। कूड़ा फेंक दिया। ये शास्त्र कूड़ा है। कचरा दिमाग में था, बोझ बने था। कभी किसी को तंग करते थे, कभी किसी को तंग करते थे। अभी कल ही मेरे कमेंट आया, बाबा नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिल रात, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान बर्बाद। बाबा, ये शब्द गुरु नानक के नहीं हैं, किसी और के हैं। होंगे किसी और के होंगे, किसी और के नहीं तो किसी और के होंगे। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और ध्यान रखना, अगर किसी के भी न होंगे तो मेरे तो हैं। मैंने तो पी ली जो न दिन उतरती है, न रात उतरती है। बाबा नानक के शब्द नहीं हैं तो किसी और के होंगे। किसी और के भी नहीं होंगे तो किसी और के होंगे। मेरे तो हैं। मैंने तो पी ली। शब्दों का उलट फेर मैं अक्सर कर दिया करता हूं। ये आचार्य लोग, बाबा ये शब्द नहीं बोला, बुल्ले ने ये बोला था। कब बोला होगा? ओ, हमारी पंजाबी में कहावत है कि खादी पीती च कह गए होने। खा पी रखी होगी, कह दिया होगा। तुम काहे हिसाब करते हो? तुम पीने की फिक्र करो। बिना पिए मत बोलो। पीने वाले से बात पी के ही करो तो ज्यादा मजा आएगा। मन लोचे माही यार नू, मन लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। बुल्ले शाह का दिल लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। मैं नाती धोती रह गई,
एक गंड माही दिल बह गई। इस मैं को भी कूड़े के ढेर पे फेंकाओ। ये क्या कहते हैं बुल्ला? बुल्ला कहते हैं कि मन लोचे माही यार नु। उस यार को मन, लोचन शब्द का दो अर्थ होता है। लोच्य शब्द लोचन से बना है और लोचन हम आंखों को कहते हैं। लुच्चा शब्द भी लोचन से बना है। लुच्चा शब्द का मतलब अच्छी तरह से देखना। लोचन का दूसरा शब्द है लुच्चा, जो गौर से देखे, और देखना कोई पाप थोड़े है। तुम्हें कोई गौर से देखता है, क्या पाप कर दिया? मन लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां कर दियां। एक तो ऐसी हैं जो कि हंस हंस के बात करती हैं माही के साथ। मन लोचे माही यार नू, एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। दर्शन ही नहीं होता, कोई पैगाम नहीं, कोई पाती नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। रोज उड़ीकती हैं माही का पैगाम। कोई डाकिया आएगा, कोई पैगाम लेके आएगा। पैगंबर शब्द पैगाम से बना है। जो उसका पैगाम लेके आए वो पैगंबर। मन लोचे माही यार नू। शब्द देखो, बुल्ले ने परमात्मा के लिए यार शब्द का प्रयोग किया। अभी एक तकरार हुई, किसी बड़ी अथॉरिटी को शब्द तू से संबोधित कर दिया। मुझे कोई कहने लगा फोन पे कि किसी बड़ी शख्सियत को तू शब्द से संबोधित कर दिया और वो बड़ी शख्सियत नाराज हो गई। अरे, मैंने कहा तू शब्द से संबोधित करना तो परम अधिमान देना होता है। इससे बड़ा मान और क्या होगा? हम भगवान को तू कहते हैं। अरे, भगवान बना दिया इसने उसको। एक तू ही निरंकार, तू ही है, तू सब जगह मौजूद है। अगर तू शब्द से संबोधित कर दिया तो झगड़ा काहे का? मनुष्य से परमात्मा बना दिया। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनबा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए।
तू शब्द अगर आ जाए तो फिर बाकी क्या रह गया। ये प्यार की अंतरिम दिशा है, ये प्यार की अंतरिम दशा है। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। फिर ऐसी मदहोशी छा गई कि कोई सुध बुध ना रही। क्या कहूं, किस शब्द का इस्तेमाल करूं, और अंत में एक ही शब्द बचता है, वो होता है तू। प्यार जब हद से बढ़ा, सारे तकल्लुफ मिट गए। आपसे फिर तुम हुए, प्यार थोड़ा ज्यादा हो गया, आपसे तुम हो गए। और जब प्यार अपनी बुलंदियों को छू गया, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। वो जब तुम्हारी हस्ती में प्रवेश कर जाता है रोए रोए में, तो आपसे तू हो जाया करता है। भेद मिट जाया करते हैं। सब तरो दीवार गिर जाया करती है, कोई भेद बाकी नहीं रहता। और ये भेद रहित अवस्था ही परमात्मा का पैगाम है। पैगंबर यही कुछ लेके आया करते हैं। वो तीर्थंकर हो, वो पैगंबर हो, वो अवतार हो, सभी एक ही पैगाम लेके आते हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। उसको अपनी हस्ती का सामान हो जाने दो। उसकी चाहत में गल जाओ, मिट जाओ, तुम रहो ही ना। नेस्त ना नाबूद हो जाओ, तुम्हारी मजार भी ना मिले। एक बहुत प्यारे कवि हुए हैं, इंग्लिश पोएट। उन्होंने एक कविता लिखी, डैफोडिल्स, अलेक्जेंडर पोप। बड़े प्यारे शब्द लिखे उन्होंने। कहते हैं, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलेमेंटेड, लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड and not a stone tell where I lie। मुझे इस प्रकार जीने दो जैसे मुझे कोई जानता न हो। मुझे ऐसे रहने दो जैसे मैं रहूं, लेकिन किसी को पता न चले कि मैं हूं। बुद्ध के लिए भी एक शब्द प्रयोग में लाया गया, तथागत। तुम तो सारी उम्र दिखाते फिरते हो कि मैं हूं, और ऐसी बंदोबस्त कर लेते हो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग देखें कि तुम थे। लेट मी लिव अनसीन अननोन। मैं देखते हुए भी लोग मुझे देखें ना, जैसे हम उपेक्षा कर देते हैं किसी गरीब आदमी की। मैं ऐसे रहूं
जैसे दिखाई देता हुआ भी मैं उपेक्षित रहूं, मुझे कोई गौर से ना देखे। लोचन, मुझे कोई गौर से ना देखे। दिल लोचे माही यार, मुझे कोई लोचे नहीं। लेट मी लिव अनसीन अननोन, और देखता हुआ भी जैसे मैं उसके लिए अनजान हो जाऊं। मुझे जान ना पाए, मुझे पहचान ना पाए। अलेक्जेंडर पोप लिखते हैं, एंड अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे मुझे दफन करने वालों की कतार ना लगे। बस कोई दुख ना हो किसी के मन को, कोई तकलीफ ना हो किसी के मन को कि वो मर गया, किसी को पता भी ना चले। अनलेमेंटेड लेट मी डाई, मेरे मरने पे कोई शोक ना रखे, कोई शोक प्रस्ताव पेश ना हो, कोई आधे झंडे ना झुके। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन, बहुत सुंदर शब्द पढ़ते। मैं संसार से इस तरह चुरा लिया जाऊं, शब्द बड़े प्यारे पढ़ते। मैं संसार से इस तरह चुरा लिया जाऊं, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, कोई मजार का पत्थर न बता सके कि अलेक्जेंडर पोप यहाँ सोए हुए हैं कब्र में। कोई जगाए ना, कोई माथा ना टेके, कोई दीपक ना जलाए, कोई फेरी ना लगाए। Unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie, ऐसे चुरा लिया जाऊं संसार से, एक पत्थर भी ना बता सके, कोई शिलालेख ना बता सके कि अलेक्जेंडर पोप यहाँ दफन है। बाबा, मैं क्या करूं, तुमने मेरी सारी मान्यताएं गिरा दी। मैं नंग हो गया बाबा, क्या करूं। जो नंग हो गया उस मैं को भी उस डर्रे पर डाल दो। तुम भी ना बचो, बूंद समानी समुद्र में तुम भी विलीन हो जाओ। नेस्त नाबूद हो जाओ, स्वाहा भी ना बचे, मिट्टी भी ना बचे, राख भी ना बचे, खाक भी ना बचे। Not a stone tell where I lie, कोई पत्थर ना बताए कि मैं कहाँ लेटा हुआ हूं। कोई ना मुझे सताए, कोई ना मेरी मजार पे माथा टेके। सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, सोए हुए थे चैन से ओढ़े हुए कफन, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। कोई पता ना हो, कोई शिलालेख मेरा पता ना बताए कि यहाँ अलेक्जेंडर पोप दफन है, कोई आके मस्तक ना नवाए। लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलेमेंटेड लेट मी डाई, स्टिल फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। इस मैं को भी उस गंदगी के ढर्रे पे डाल दो। सबसे बड़ी गंदगी यही है जिसने सारे उत्पात मचाए। मैं ही कारण है तुम्हारे दुखों का।
एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। एक उस कंत के साथ, उस प्यारे के साथ, उस मोर मुकुटधारी के साथ हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां। एक हंस हंस के बातें करती हैं उसके साथ। बुल्ले कहते हैं एक रोती हैं धोती हैं और चली जाती हैं, विदा हो जाती हैं बिना कुछ पाए। देखो तुम ऐसे ही विदा मत हो जाना। ऐसे ही विदा मत हो जाना। विदा हो जाना। ऐसे ही विदा मत हो जाना। तो कैसे विदा हो जाना? बस विदा ही हो जाना, फिर ना आना। ऐसे विदा हो जाना। विदा तो हो जाना, लेकिन ऐसे ही विदा ना हो जाना जैसे पिछले जन्मों से विदा होते आए। ऐसे ही विदा मत हो जाना। विदा तो हो जाना, लेकिन ऐसे विदा हो जाना कि फिर कभी आना न पड़े। अभी कल ही मुझे कहने लगे कि कोई आचार्य कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। असल में पुनर्जन्म की व्यवस्था कुछ बात आपको बूस्ट करने के लिए कही गई थी, उल्टी पड़ गई। पुनर्जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता, ये कुछ कहने के लिए आपको बूस्ट किया गया था। इसलिए नहीं कि पुनर्जन्म नहीं होता, होता है। हम प्रमाण, बुद्ध प्रमाण है, महावीर प्रमाण है, नानक प्रमाण है, कबीर प्रमाण है। प्रमाण ही प्रमाण है, शंकराचार्य प्रमाण है। अगर एक आचार्य कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, पिछला जन्म नहीं होता, अगला जन्म नहीं होता, तो वो बात के मर्म तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, दो बातें साफ हैं। एक तो उन्होंने पिछला जन्म नहीं देखा होगा, कम से कम सच्चे तो हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते होंगे। नहीं देखा होगा पिछला जन्म, जाति स्मरण की प्रयोग में नहीं उतरे होंगे। इसमें क्या नई बात हो गई? सारा इस्लाम कहता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, बस एक बार मरे के मरे, फिर क़यामत के दिन भगवान आएगा, अल्लाह आएगा और अल्लाह पाक सबके हिसाब करेगा। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अभी मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा बताना भगवान को कैसे प्राप्त करें, जरा जल्दी करना। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम काम धाम निपट लो, फिर पूछ लेना। अभी तो जल्दी में हो, अभी काम धाम निपटा लो, बता दूंगा। नहीं पता होगा किसी आचार्य को तो उसने कह दिया होगा,
गलत भी क्या है? भगवान को भी इनकार कर सकते हैं कल को। नीत्शे ने इनकार नहीं किया, माओ ने इनकार नहीं किया, मार्क्स ने, लेनिन, स्टालिन, हिटलर, इन्होंने भगवान को इनकार नहीं किया। नीत्शे ने तो यहां तक कह दिया गॉड इज डेड, परमात्मा मर गया है। क्या अतिशयोक्ति कह दी। नहीं देखा होगा तो कह दिया, कम से कम तुम्हारे से ईमानदार थे। तुम जाके मूर्तियों को मत्था टेक रगड़ते हो। तुम्हारे माथे घिस जाते हैं। और तुम्हें पता नहीं होता कि जिसके आगे तुम माथा घिसते हो, रगड़ते हो, वो है भी। तो नीत्शे इस दृष्टि से ईमानदार आदमी थे। मैं इन नास्तिकों को चार्वाक जैसे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यदा जीवेत सुखी जीवेत, इनको ईमानदार कहता हूं। जो जानते हैं वो ही बोलते हैं। तो आचार्य जी कम से कम ईमानदार तो हैं, ये प्रमाण तो है पक्का। क्योंकि जो जानते नहीं पिछला जन्म नहीं होता, वो कहते भी नहीं पिछला जन्म होता है। हम कहते हैं कि पिछला जन्म होता है। इतने ईमानदार तो हैं कि जब देखा नहीं, जाना नहीं, तो ऐसे ही हाँ भरे जाएं कि पिछला जन्म होता है। नहीं, अब इसके पीछे की जो मैं कहता हूं जलेबी के भीतर का रस क्या था, आपको बूस्ट करने के लिए। वेला हाथ नहीं लगेगा, जल्दी करो, इसी जन्म में एक ही जन्म होता है। और अगर आपने देखा छुट्टी वाले दिन आप थोड़ा लेट, काफी लेट उठते हैं। कई लोग तो दोपहर को उठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा ऑफिस जाना है, आज तो रविवार छुट्टी है। तो अगर अगला जन्म होता है तो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, देख लेंगे, इस जन्म में तो खा पी लें, मौज उड़ा लें। अरे कौन जन्नत की इंतजार करे, वहां शराब के चश्मे बहते हैं, यहां ठेके से ले आएंगे, पी लेंगे। जब यहां मौजूद है तो जन्नत का इंतजार हम क्यों करें? यह बूस्ट करने के लिए आपको शब्द कहा गया था, सत्य नहीं था। ये बात अलग कि आपने एक परंपरा बना दी, दफन करने लग गए। ईसाई धर्म के और इस्लाम धर्म के दफन करने लगे, लेकिन इसके पीछे रस ये था, तथ्य ये था कि ये ही वक्त है, ये ही जन्म है, अगर होता है तो मुक्त हो जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा, फिर क़यामत तक। क़यामत होगी, प्रलय होगी, ईश्वर आएंगे, खुदा आएगा, तुम्हारा खाता खोला जाएगा, हिसाब किताब होगा, और उस हिसाब किताब का तुम्हें फल मिलेगा। सिर्फ तुम्हें एक चेतन करने के लिए, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सिर्फ आपको ये बात चेतन कराने के लिए कि आप किसी और
कबाड़े में मत पड़ जाओ। एक ही जन्म है, इसी जन्म में आप पार हो जाओ। आपने देखा बच्चे सारा साल नहीं पढ़ते, जब इम्तिहान आते हैं तो वो महीना पढ़ते हैं, और कुछ तो कुछ दिन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सारे साल का हिसाब होना है। बस अब तो ये कुछ दिन ही बाकी हैं, पढ़ लो, और फिर दिन रात पढ़ते हैं। बस यही बूस्ट करने के पीछे एक आयोजित परंपरा थी, एक ढंग था तुम्हें समझाने का। वियोगी राम राम जपले अभी, फिर वक्त ना आएगा। तो अगर राम राम ही करना है तो अभी कर ले, अगर दान पुण्य ही करना है तो अभी कर ले, फिर तो राम राम हो ही जाएगी। फिर तो राम राम तुम न करोगे, फिर तो लोग करेंगे राम राम। सत्य है, वियोगी राम राम कर ले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। लेकिन फर्क है, अब राम राम तुम करोगे, फिर राम राम चार भाई करेंगे। ये आपको एक बूस्ट करने का फार्मूला था, आजमाइश के लिए। ये सत्य नहीं था, ये तथ्य नहीं था। अगर पिछला जन्म नहीं होता है तुम अपने तर्कों के आधार पर सिद्ध कर सकते हो, लेकिन तर्क सत्य हो जरूरी नहीं। सत्य तुम्हारे तर्कों पे बहुत बार खरा नहीं उतरता। जैसे ईश्वर, बहुत व्यक्ति पोथी उठा के मेरे पास आ जाते, बाबा बहस करनी है, काहे? परमात्मा। अरे मूर्ख, परमात्मा बहस करने के योग्य है? इतना विशाल ब्रह्मांड, इसका पैमाना ही माप ले तो कम है। थोड़ा मेजरमेंट बता मेरे को, फिर बहस कर लेंगे, कोई बात नहीं। कितने हिस्से की बहस करनी है ये बता। और इन बहस करने वालों से उसका मेजरमेंट मापा नहीं गया। जितना कहते हैं उससे ज्यादा और बढ़ जाता है। और तुम कहां क्या विचार करोगे? जो कंप्यूटर हमने बना दिए, जो सुपर कंप्यूटर हमने बना दिए, वो क्या कभी हमारा रहस्य जान पाएंगे? जो हमने बना दिए। करण करावन कवने करने हार, इसके हाथ कहा विचार। कर्ण करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। खुद ही करता है, खुद ही करवाता है। इस बेचारे के हाथ में, जीव के हाथ में है क्या? एक आचार्य ने कह दिया कि पिछला जन्म नहीं होता है तो पिछले लाखों सालों का इतिहास खत्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये रहस्य मैंने सूर्य को दिया,
उससे आगे ये रहस्य वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया। और हे अर्जुन, तुम ये मत समझना कि ये हमारा पहला जन्म है। हम बहुत जन्मों में बहुत बहुत बार रहे हैं। महावीर, बुद्ध और भृगु, भृगु संहिता में 3 जन्म लिखे। तुम पिछले जन्म में ये थे और तुम अगले जन्म में ये होगे। वैसे भृगु कोई ऋषि नहीं हुए। भृगु नाम का कोई ऋषि ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं हुआ है। ये पौराणिक कथा है, लंबी गाथा है, फिर कभी बात करूंगा। न ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु जी हैं, और ना तुम जिसे शंकर जी कहते हो वो शंकर जी हैं उस तरह जिस तरह तुम कहते हो। ना ब्रह्मा जी हैं जिस तरह तुम कहते हो, ना विष्णु जी हैं जिस तरह तुम कहते हो। मेरे शब्दों को गांठ बांध लेना, ये उगड़ उगड़ जाएंगे। फिर तुम शब्दों को और ढंग से व्याख्यायित करते मुझे नजर आओगे। मैं जो बोल रहा हूं उनको उसी प्रारूप में लिया जाए। ना ब्रह्मा जी हैं जिस रूप में, जरा देखो, ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सोते कैसे होंगे? 4 मुखड़े हैं उनके, किस तरफ सोते होंगे? पीठ के बल तो सो जाते हो, बैठे बैठे सो जाते हो तो सो जाते हो, अन्यथा तो नींद ना आएगी। जिस तरफ भी सोएंगे उस तरफ की गर्दन टूट जाएगा। जरा देखो, हिसाब लगा के बताओ मेरे को, किस पोस्चर में सोते होंगे? 4 मुखड़े। लेकिन जिस तरह ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तुम जिस रूप में लेते हो उस रूप में मैंने पहले भी बताया। दयानंद सरस्वती ने पुराण पंथी कहकर नकार दिए, लेकिन मैं नकारता नहीं। मैं कहता हूं ये विकृत कर दिए गए, और विकृत कर दिए गए। हम गुलाम थे, इसलिए हमारे ऋषियों ने इस डर के मारे में कि सीधे सीधे अगर फॉर्मुलेशन लिख दी गई तो ये विकृत कर देंगे, उन्होंने जलेबी के भीतर रस भर दिया। अब वो रस निकाले कौन? गुलामी के कारण हमें ये सारे, हमारे विद्वानों को ये सारे झंझट झेलने पड़े। हम गुलाम थे। हम गुलाम थे तो हमारे शास्त्र गुलाम थे, हमारे शास्त्र गुलाम थे तो हमारे शास्त्र खंडित किए जा सकते थे, विकृत किए जा सकते थे, जो कर दिए गए। मैं वेद पढ़ रहा था, अचानक ऐसे ऐसे शब्द आ जाते कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी वो शब्द न बोले, कोई महान ईर्ष्यालु व्यक्ति भी वो शब्द ना बोले। ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो मुझसे मेरे मित्र कहने लगे कि ये शब्द कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा हाँ, ये शब्द मिलावट है, ये बाद में मिलाए गए हैं, ये खंडित किए गए हैं, ये भाड़े के विद्वान ब्राह्मण खरीदे गए हैं और संस्कृत में लिखे गए बिगाड़ तगाड़ के शब्द हैं, ये असली वेदों के शब्द नहीं। ये जो हमारे ऋषियों ने खोजी गई विज्ञान की पद्धतियां थीं, वो गंवा दी हैं, असली प्रतियों को बिगाड़ दिया गया। तो फिर विद्वानों ने क्या सोचा? पुराणों के बनने का कारण सिर्फ यही था
मैं पुराणपंथी कहकर इन्हें दुत्कारता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि पुराणों को पुराणों के ढंग से मत पढ़िए। पुराण बड़ी रहस्यात्मक चीज है। तुम पुराणों को नहीं पढ़ पाओगे, एक तरफ रख दो, क्योंकि उसके भीतर का रस निकालने के लिए जिसके पास सिरिंज है वो निकाल पाएगा। तुम मत पढ़ो, इनके भीतर का रस तुम ना निकाल पाओगे। इसलिए पुराणों को अगर आप एज इट इज पढ़ोगे तो वो गप है, लेकिन पुराणों को अगर उसके भीतर के रस को निकाल कर बोलोगे, पियोगे, तो वो रस है, वो गप नहीं, वो रस है। बाबा, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। देखिए, जब वजन बढ़ जाया करता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि डाइटिंग कर लो। मैंने डाइटिंग कराते कराते आपका सारा जो मल मूत्र था वो बिखेर दिया कि जाओ इसको साफ सफाई, और अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी मूल तत्व बाकी है जिससे ये सारा कूड़ा इकट्ठा हुआ। मैं, जो तुम कहते हो मैं नंग हो गया, अब ये फेंको, कैसे फेंकोगे? अगर ज्ञान पाना चाहते हो तो ज्ञान के ढंग से उसके मापदंडों को भी तय करना होगा और उसके मापदंडों के हिसाब से ही चलना होगा। बुल्ले कहते हैं कि एक हस हस गल्लां कर दियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां, मैं नाती धोती रह गई, एक गंढ माही दिल बह गई। मैं नाती धोती रह गई, एक गंढ माही दिल बह गई। बस मेरे सारे श्रृंगार हार सब रह गए। क्यों? देखिए, इन शब्दों के अर्थ बहुत से प्रज्ञावान पुरुषों ने अन्यथा किए हैं। मैं जो करूंगा वो अपनी बुद्धि के हिसाब से करूंगा, जैसा मैंने जाना मैं वैसा करूंगा। मैं नाती तोती रह गई, एक गांठ माही के मन में बैठ गई, एक गंढ माही दिल बह गई। वो गांठ माही के दिल में, तुम्हारे दिल में नहीं, माही के दिल में बैठ गई। जो योग्य नहीं होता उसकी तरफ ईश्वर नहीं चलता। चाहे कितना ही श्रृंगार कर लो, कितना ही लिपस्टिक मेकअप लगा लो, मैं नाती तोती रह गई, एक गंढ माही दिल बह गई। माही के दिल में गांठ बैठ गई। अगर तुम ऐसे ही झूठ कफर तूफान लोगों को सिखाते रहे, तोलते रहे, गलत दिशा निर्देश लोगों को देते रहे। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसे अनुकरण करते हैं जनता वैसे ही उनके पीछे, उनके पांव के, उनके पग के ऊपर पग रखकर चलती है, उनका अनुसरण करती है, जैसे बड़ा आदमी आचरण करते हैं।
तभी तो कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। राजा जैसा व्यवहार करेगा तो प्रजा भी वैसा ही व्यवहार करेगी। राजा चोरी करेगा, प्रजा भी चोरी करेगी। राजा ईमानदार होगा, प्रजा भी ईमानदार होगी। राजा की परछाई प्रजा के ऊपर पड़ेगी और प्रजा भी वैसी हो जाएगी। मैं नाती तोती रह गई, एक गंड माही दिल बह गई। पा लाइए हार सिंगारनो। यही तो तुम्हारे अहंकार था, इसीलिए तो गांठ बैठ गई। कंत के हृदय में गांठ बैठ गई, तुम्हारे दिल में ये गरूर बैठ गया कि मैं बड़ी सुंदर हूं। इस सुंदरता का अहम तुम्हें ले बैठा। मैं नाती तोती रह गई, एक गंड माही दिल बह गई। माही के दिल में ये गांठ रड़क गई। अगर तुम अभी बाकी हो, तुम्हारा होना अभी बाकी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस मैं को भी कूड़े के ढेर पे फेंको, जो नंग हो गया उसको भी फेंक दो, बात खत्म हो जाएगी। मैं नाती तोती रह गई, एक गंड माही दिल बह गई। अब क्या करना होगा? अब ये करना होगा कि पा लाइए हार सिंगारनू। इस हार श्रृंगार को उतार दो, जिसके कारण तुम्हारे हृदय में अहम आया और उस गांठ के करके उस परम प्रीतम से तुम्हारी दूरी बन गई, वो तुम्हारे पास ना आया। इस हार श्रृंगार को उतार दे। पा लाइए हार श्रृंगार नू, दिल लोचे माही यार। अगर माही यार को लोचना है, उसकी इंतजार है, तो इस हार श्रृंगार को फेंक दो। तुम इसको हार श्रृंगार समझते हो, है नहीं। कभी असली सुंदरता में और मेकअप की सुंदरता में तुमने कंपैरिजन किया है? नहीं किया। इसीलिए तुम बनावटी चीजों में उलझ जाते हो। तुम मेकअप की सुंदरता को अपनी सुंदरता समझ लेते हो, लेकिन जो भीतर की सुंदरता आती है, जो भीतर से रोम रोम में छलकती है, जो बाहर निकलती है, जो आम पक जाता है वृक्ष के ऊपर और उसकी खुशबू दूर दूर तक बिखरती है, वो खुशबू का नजारा ही कुछ और होता है, वो दिलकश होता है। और जो लीपा पोती तुम कर लेते हो, इनका हाल देखना कभी। दिल लोचे माही यार, मैं कमली कित्ती दूतियां। इस दुई ने मुझे कमली कर दिया, मैं मूर्ख हो गई। मैं कमली कित्ती दूतियां, दुख घोर चुफेरों लित्तियां। मैंने खुद ही चारों तरफ से इन दुखों को इकट्ठे कर लिया। जब तक अहंकार रहेगा, तब तक वो दुख के सिवा कुछ इकट्ठा नहीं कर सकेगा। अहंकार
दुख खींचने वाला एक यंत्र है। अहंकार, गौर से सुन लेना, दुख को खींचने वाला एक चुंबक है, एक यंत्र है। अगर दुखी होना हो तो अहंकार बढ़ाते रहना, बड़े चुंबक हो जाओगे और बड़े दुखों को खींच लोगे। मैं कमली कित्ती दूतियां, दुख कोर चुफेरों लितियां, कर आ माही दीदार नू, कर आ माही दीदार नू, दिल लोचे माही यार। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, ये विरहा का जो दर्द है, दिल लोचे माही यार। लोचन तरस रहे, दिल बेताब है कि मेरी आंखें कब उस यार माही को देख। इस द्वैत ने कि मैं सुंदर हूं नहीं हूं, लेकिन लगा लूं सुर्खी बिंदी, सुंदर बन जाऊं। तुम सदा ही ये करते हो, जो होते नहीं, घर के अंदर जो होते हो, बाहर देखना वो ही होते हो, बाहर नहीं होते हो। मैंने कल ही एक चुटकुला सुना कि एक स्त्री बहुत साल तक जीती रही। आते यमदूत लेकिन वापस चले जाते। जब ज्यादा उम्र बीत गई तो धर्मराज ने कहा यमराज से, अपने यमदूत से, कि तू लेके क्यों नहीं आया भाई उसको? कहीं बाहर दिखा दी होगी सड़क के ऊपर, भाई इसकी उम्र पूरी हो गई है, इसको लेके जाना है। और बाहर तो आपको पता ही है, सुर्खी बिंदी, मेकअप, ब्यूटी पार्लर। बाहर जब देख ली तो भीतर जब आके वो सोएगी तो वो ही थोड़ा रहेगी। घर में बाद में आएगी, मेकअप को पहले साफ करेगी। तो वो जो बाहर सड़क पे दिखाई गई थी, वो कमरे में सोती ना मिलती, वो कहता वो वहां पर है ही नहीं। मृत्यु से बचना हो तो बढ़िया उपाय है, उम्र बढ़ जाएगी। दिल लोचे माही यार। एक हस हस गल्लां करदियां, एक रोंदियां धोंदियां मरदियां, मैं नहाती धोती रह गई, एक गंढ माही दिल बह गई, पा लाइए हार सिंगार नू, दिल लोचे माही यार। मैं कमली कित्ती दूतियां, दुख घोर चुफेरों लीतियां। चारों तरफ से मैंने दुखों को खुद ही बुलावा दे दिया कि आ जाओ। कर आ माही दीदार नू। हे प्यारे, तुम कब आओगे? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, इन विरहा के मारों को, विरहा की अग्नि में जलने वालों का हाल तुम नहीं जानते। कर आ माही दीदार नू,
दिल लोचे माही यार नू। तुझे देखने को दिल बहुत तरस रहा है, लोचन इंतजार में जले जा रहे हैं। कर आ माही दीदार नू, दिल लोचे माही यार नू। बुल्ला कहते हैं कि फिर जब माही आ जाता है घर, बुल्ला सो मेरे घर आया। बुल्ला सो मेरे घर आया, मैं कुट रांझण, मैं कुट रांझण नू गल लाया। बूंद समानी समुद्र में, मैं कुट रांझण नू गल लाया। बुल्ला सो मेरे घर आया, मैं कुट रांझण नू गल लाया। दुख गए समंदर पार, दिल लोचे माही यार। जब माही के दीदार हो जाएं तो दुख के, दर्द के ठहरने को कोई जगह नहीं बचती। अगर तुम अभी दुखी हो तो इस मैं के कारण दुखी हो। बाबा मैं नंग हो गया, मैं नंग हो गया, इस मैं को भी फेंक दो। ये मैं ही कारण है मूलभूत, इसको फेंक दो। इसको फेंकना जरूरी है। अगर ना फेंकोगे तो फिर वही कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अभी एक मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि एक आचार्य जी कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होता ही नहीं। भाई नहीं हुआ होगा, सीधी सी बात है। अगर चार वाक कहते हैं, नीचे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो नहीं देखा होगा। और अगर कोई आचार्य कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होती नहीं तो नहीं हुई होगी। और कहते कि अगर हो जाए तो मेरे जूतियां मार देना। तो जब तड़पना ही नहीं होगी तो होगी भी कैसे? तो पक्का ही होगा। वैसे तो किसी के बस में ये चीज नहीं होती। एक क्षण पहले भी नहीं पता होता, जिसको होनी होती है हो ही जाती है। किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है। मैं साइंस का स्टूडेंट था, गौर नास्तिक। सुबह जब मैं घर से निकलता, मैं कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर ठुल्ला मार के आता। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कन्फर्म था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। साइंस का स्टूडेंट होने से यह अधिकार मिल जाता है कि तुम नास्तिक हो जाओ। तो मैं जब बाहर आता, घर से बाहर तैयार होके आता कॉलेज जाने के लिए, तो मैं कृष्ण भगवान के सिर के ऊपर टोंट लगा के आता, ठुल्ला मार के आता। नास्तिक था। और जब घटना घटी, एक क्षण पहले मुझे नहीं पता था कि ये कुछ होने जा रहा है। तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ना होने की और ना ही न होने की। अगर कोई न होने की भविष्यवाणी कर रहा है, वो भी बुद्धि से सोच समझ के कर रहा है,
और देखिए, मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि जो ईश्वर तुम्हारी समझ में आ जाए, समझ लेना कि वो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो विराट क्या हुआ जो आपकी क्षुद्र बुद्धि में समा गया। फिर उसको विराट मत कहना। विराट तो वो जो आपकी बुद्धि में कभी समझ ही ना आए। इसीलिए वो लोग मूर्ख थोड़े थे। जो संत पुरुष, जो प्रज्ञावान, जो ज्ञानी कह गए, ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनुएबल, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एनलाइटनमेंट होगी तो होगी ही, वो आपके बस में नहीं। मैंने भी कुछ नहीं किया, आराम से जा रहा था, मजे में जा रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ तमन्ना ना थी, कुछ आरजू ना थी कि मैंने ये पाना है, मैंने ये करना है। बस रूटीन की भांति बाबा धर्मदास की समाधि पे जाके बैठ जाया करता था, और उस दिन भी जा रहा था। और जाते जाते घट गए। वो हुआ जो कभी ना लिखा देखा था, ना पढ़ा था, ना सोचा था। सो इन बातों की भविष्यवाणियां करनी असंगत हुआ करती हैं। इन बातों की भविष्यवाणियां नहीं करनी चाहिए। लाखों ही पंडित, करोड़ों ही सियाने, खुदा की बातें तो खुदा ही जाने। धन्यवाद।